एवरीवन, आकाश राव फ्रॉम दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश राव। जैसा कि जानते हैं आपका 20 सितंबर को मैंने टेस्ट 04 ले लिया था हिंदी साहित्य के इतिहास और पत्र लेखन का। इस वीडियो में मैं आपके सामने टेस्ट 04 का रिजल्ट लेकर आया हूं, लेकिन रिजल्ट से पहले एक जरूरी सूचना मैं देना चाहता हूं, एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूं। तो पहले आप उसे सुन ले, उसके बाद आप रिजल्ट को लेकर कुछ करें, रिजल्ट को आप लोग सुने और समझे। तो टेस्ट 04 20 सितंबर को लिया गया था। फुल मार्क्स जो है 30 मार्क्स का था और इस टेस्ट में खास करके देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा तैयारी नहीं था। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन ही छोड़ दिए थे। आई नो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे युग पढ़ने होते हैं और उस युग में 2, 3, 4 कवि भी पढ़ने होते हैं। जैसे प्रगतिवाद में आपको प्रगतिवादी युग पढ़ना ही है, उसके 2 कवि रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन जी भी पढ़ना है। छायावादी युग अगर ले लो तो छायावादी युग पढ़ना ही है, उसमें 4 कवि पढ़ने होते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला जी, जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह से और भी हैं, उस सभी चीजों को मैं बताऊंगा। जैसे आप प्रयोगवाद को ले लो तो उसमें आपको अज्ञे जी के बारे में पढ़ना होता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये अभी मिडिल ऑफ द ईयर चल रहा है आपका एकेडमिक में, आप मिडिल पोजीशन पे रहो। जैसे ये होता है ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एचएस एग्जाम, तो आप अभी मिडिल में कहीं हो। तो अभी फुल हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पढ़ना उतना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए कुछ लोगों ने पूरा नहीं पढ़ पाया और कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया। लेकिन इसीलिए मैंने इस टेस्ट में आपको ऑप्शन भी रखा था। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने टेस्ट 1, 2, 3 जो भी लिया था उसमें मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था। ऑप्शन का मतलब एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑप्शन का मतलब जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 करना है, 4 क्वेश्चन है तो 4 करना है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन नहीं था उस समय। लेकिन टेस्ट 04 में हिंदी साहित्य का इतिहास था। मुझे पता था कि बहुत से लोग नहीं पढ़े होंगे एंड मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो कुछ अपलोड हैं और कुछ अपलोड नहीं भी हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि बच्चों को परेशानी ना हो, इस वजह से चलो इसमें एक क्वेश्चन और भी डाल दिया जाए। जैसे मैं आप देखोगे पेपर में 3रा नंबर नागार्जुन का क्वेश्चन था। वेट मैं दिखा रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन था प्रगतिवादी युग लिखो, प्रयोगवादी युग लिखो। तो ये दोनों का आंसर चैनल पर अपलोडेड था, तो मैं आराम से दे दिया। क्योंकि आप लोग को चैनल पर अपलोडेड है तो कोई बहाना तो चलेगा नहीं कि सर मैं कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, नहीं पढ़ पाया। तो ये तो आप पढ़ ही लोगे। उसके बाद मैंने नागार्जुन दिया, जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो नागार्जुन जी का दिया। और मैं चौथा नहीं दिया था, लेकिन फिर सोचा कि नागार्जुन का मैंने अभी अपलोड नहीं किया है तो हो सकते हैं बच्चे बोले कि सर अभी पढ़े नहीं है, कोई समस्या आ सकती है। मैंने इसके बारे में आपसे पूछा नहीं था कि आपने पढ़ा है कि नहीं। मैं अपने ही मन से रामधारी सिंह दिनकर को भी ऐड कर दिया कि उनके बारे में आप हो सके तो लिख देना। और इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर का तो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो कोई 3 करना था और 3 में से 3 अपलोड था, सिर्फ नागार्जुन नहीं था। लेकिन उसी के वजह से मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया था कि आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए इसको अब हटाते हैं। तो यार देख लो, मैं कुछ ऐसा टेस्ट में नहीं देता हूँ जहाँ पे आप फंस जाओ, तो हर एक चीज का मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद ही मैं टेस्ट लेता हूँ। उसके बाद टेस्ट में एक बात मैं और बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है। मैं अभी बताता हूँ क्यों बनाए रखना है। तो यार देखो, रिजल्ट जो बताना था बता दे रहा हूँ, और इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन जिसका आया है वो मैं बता रहा हूँ, और बाकी का जो है वो कैसे पता चलेगा मैं ये भी बता दूंगा। तो इस टेस्ट में टेस्ट नंबर 04 में जो फर्स्ट पोजीशन आया है उनका नाम है स्वीटी साव। स्वीटी साव है, तो और अच्छी लड़की है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। इनके बारे में मैं एक चीज बता दूं, तो ये जो है टेस्ट 1, 2, 3 और जितने भी टेस्ट हुए और ये टेस्ट 04, इसने सभी टेस्ट दिया है। मींस कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। यहाँ पे देखो आज का वर्ड क्या है, किस पे फोकस में दिलाना चाहता हूँ। थोड़ी देर सुनो, रिजल्ट तो आप देख लोगे पता ही है, लेकिन रिजल्ट बनता कैसे है उसको भी तो थोड़ा जान लो। तो कंसिस्टेंसी क्या है, ये स्वीटी साव जो है इसने जो है सभी टेस्ट दिया है।
एक भी टेस्ट को एब्सेंट नहीं किया है। एंड आपको जानकर ये भी हैरानी होगा कि ये इसका पहला टेस्ट है जिसमें ये फर्स्ट पोजीशन पर आई है। तो कहीं ना कहीं ये कंसिस्टेंसी वर्ड का जो मैं यूज कर रहा हूँ यही इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। पहला टेस्ट दी, आई डोंट नो कि क्या रैंक था, सेकेंड थर्ड कुछ ऐसे ही होगी। फिर दूसरा दी, फिर तीसरा दी। अगर आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप ठीक मेहनत कर करके कोशिश करते हो कि अगले टेस्ट में मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। चलो फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट नहीं आई, सेकंड में नहीं आई, थर्ड में भी नहीं आई, बट फोर्थ में तो आ गई ना। एंड होप कि फिफ्थ में भी आ जाओ। और अब मान लो फिफ्थ में भी नहीं आई तो अगले टेस्ट में फिर आना। जरूरी नहीं कि हर एक टेस्ट में फर्स्ट ही आना होता है, नहीं तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगी तो बाद में पता चलेगा कि एचएस एग्जाम मतलब टेस्ट देना छोड़ दी, तुमको लगेगा कि मैं तो फर्स्ट ही आती हूँ हर बार। तो ये देखो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी गलत बात होती है। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। बहुत से लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो टेस्ट हुआ था उसमें इसी ने सारे क्वेश्चंस लिखे थे। ये भी मैं बता रहा हूँ कि स्वीटी साहब जो ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट की थी। अच्छा, इसका मार्क्स तो मैंने बताया ही नहीं। स्वीटी साहब 28। अब यार देखो, 28 कौन पाएगा? जो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा वही ना 28 पाएगा। तो इन्होंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके अलावा जो भी लोगों ने टेस्ट दिया वो 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो था उनमें उन्होंने मिस कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं लिखा, पूरा नहीं पढ़ा था। एंड यहाँ पे ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि 3 क्वेश्चन करने थे, तीनों चैनल पर अपलोडेड थे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रामधारी सिंह दिनकर तीनों अपलोडेड थे। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सर मैंने नहीं पढ़ा था, मेरे पास आंसर नहीं था? सब कुछ था। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आप उसे 1 घंटे में पढ़कर याद भी कर सकते हो। हिंदी है, हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट होती है। तो ये मैं बता रहा हूँ, फ्री के मार्क्स है, एग्जाम में जाओ, एचएस में उठा लो। 90% बनाना है। हिंदी और इंग्लिश आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ। भले मैं भी साइंस का हूँ और कॉमर्स आर्ट्स सभी को मैं बता रहा हूँ। आप भले ही 3 सब्जेक्ट कितने अच्छे से पढ़ो, फिजिक्स कितने मेहनत से पढ़ो, केमिस्ट्री मेहनत से पढ़ो, अकाउंटेंसी मेहनत से पढ़ो, कुछ भी मेहनत से पढ़ लो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी 100 मार्क्स का ही आएगा। फिजिक्स जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है वो भी 100 मार्क्स का ही आता है। तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। हाँ, और सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो ओवरऑल अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड कंसिस्टेंसी थोड़ा बनाए रखें। कुछ भी हो, टेस्ट देने आना ही है, चाहे आपका किसी और के जगह टेस्ट हो तो यहाँ टेस्ट नहीं देना। ऐसी कोई मतलब गंदी हरकत कोई मत करना कि सर वहाँ टेस्ट था तो यहाँ का टेस्ट सभी देने होते हैं, क्योंकि आपको सभी पढ़ने, हिंदी, इंग्लिश और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी सब्जेक्ट्स है आपको सब कुछ देने होते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, खुद की बात बताऊं, मैं अपनी अगर एचएस की बात बताऊं तो मैं एक दिन में 3 टेस्ट देता था। शुरू में टेस्ट थोड़े कम होते हैं, सप्ताह में 1 टेस्ट, महीना में 1 टेस्ट, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं एक दिन में सभी टेस्ट भी हो सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे जैसे मान लो 10 बजे फिजिक्स का टेस्ट था, उसके बाद 1 बजे केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, उसके बाद 5 बजे मैथमेटिक्स का टेस्ट होता था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट और साइंस का सब्जेक्ट है तो कितने हार्ड होते हैं आपको पता ही होगा। साइंस वाले को तो पता ही है, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी तो जानते हैं कि साइंस कितना टफ होता है। तो एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट देना, तो यार ऐसे ही आप अच्छे मार्क्स नहीं ले दोगे, ऐसे ही आप टॉपर नहीं बजाओगे। आपको मेहनत करना ही होगा, जलना होगा, तपना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा, तभी जाकर आप हीरो की जैसी चमक ले पाओगे। नहीं तो फिर आप कोयले की जैसे काले रंग के पड़े रह जाओगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो आप थोड़ा इन सब बातों को समझो यार। देखो, खराब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये सब बातें सही होती है। ये आप ही के लिए है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप टेस्ट देते हो तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो फायदा होगा वो आपका ही फायदा होगा, उल्टा मेरा काम बढ़ जाता है। जैसे मान लो मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो पेपर बनाना, फिर पेपर सेंड करना, लिंक बनाना, पेपर आपका सेंड होता है तो मैं चेक करता हूँ, रिजल्ट बनाता हूँ, इस तरह से वीडियो बनाना, समझाना। तो इसमें तो मेरा काम लग रहा है, मेरा मेहनत लग रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को हेल्प करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सभी आप लोग के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट करें, आप अपने तरफ से मेहनत करें, आपका ही रिजल्ट अच्छा होगा। और आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जिस पे मेहनत किया, जिन लोगों पे मेहनत किया, उन लोगों का लाइफ अच्छा हो गया, अच्छा रिजल्ट बन गया। आगे के लाइफ वो लोग और अच्छा, मतलब लाइफ अच्छी हो जाएगी। हर एक रिजल्ट अच्छे होते जाते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इन सब बातों पे
भी ध्यान रखे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे। कहीं भी टेस्ट होने दो, वहां भी जाना है, वहां भी एब्सेंट नहीं होना, वहां भी जाना है, यहाँ का भी टेस्ट देना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। जैसे आप इन्हीं देख लो, स्वीटी साहब को फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट में जो है फर्स्ट पे नहीं आई, लेकिन ये फोर्थ टेस्ट में ये फर्स्ट पर आ गई, और ये मुझे बोलती भी थी कि सर मतलब इस बार भी मैं सेकंड ही आई। तो मैंने कहा था यार कोई नहीं, आप पढ़ते रहो ना, आप ठीक फर्स्ट आ जाओगी, और देखो आ ही गई। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है, ऐसे ही तो नहीं। जैसे आप देख ही सकते हो, धोनी अभी अच्छा नहीं खेलता है तो सभी लोग रिटायरमेंट लेने के लिए बोलते हैं कि रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट लो। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये लोग नहीं देख रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट में इंडिया को ट्रॉफी दिलाया, T20, टेस्ट क्रिकेट, ODI, और 2011 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, जो कि एक कपिल देव और धोनी ने जितवाया है। तो ये सब चीजें नहीं देखते हैं, तो बस कंसिस्टेंसी खराब हुई तो रिटायरमेंट ले लो। और वहीं विराट कोहली को देखो, वो ट्रॉफी वगैरह जितवाता तो है नहीं, हाँ, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ICC टॉप रैंकिंग में आता है, तो इसीलिए सब उसको अच्छा बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इंडिया का अभी कैप्टन भी है। तो देख रहे हो ना, कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा मायने रखती है। भले ही आप कुछ भी चीज करो, भले ही आप जीरो से स्टार्ट करो, लेकिन जीरो से हीरो तभी बनोगे जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे। जीरो से 100 मार्क्स कब पहुंचोगे? ऐसा नहीं कि आप अचानक से उठे और 100 मार्क्स पा गए, नहीं, आप पहले 0 पाओगे, उसके बाद 1 पाओगे, 10, 20, 80 करके आप ठीक 100 पे पहुंच जाओगे। अचानक से नहीं पहुंचोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी, आप जरूर पहुंच जाओगे। आई होप आपको मैंने जो भी बातें समझाई आपको माइंड में हिट की होगी, और आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, और टेस्ट का जो ये रिजल्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लिंक को क्लिक करके देख ले। लिंक अभी मैं नीचे में एडिट करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग लिंक पे क्लिक करें। आप लोग मैंने फर्स्ट पोजीशन का नाम बता दिया, स्वीटी साहब है, और आप और भी जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया था, आप लोग देख ले कि आपका पोजीशन क्या है, आप कितना रैंक पे स्टैंड कर रहे हो, आप कितना मार्क्स लाए हो, और अगले टेस्ट में उससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करना। एंड वंस अगेन कंसिस्टेंसी बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले टेस्ट के लिए आप लोग सभी तैयार रहिए, पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।